आजकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज, स्टीरॉयड, प्रोटीन प्रोटीन पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। प्रोटीन के बारे में बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे सोशल मीडिया पे। आप देखें तो प्रोटीन फूड या प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि प्रोटीन कितना चाहिए और किस फॉर्म में लेना चाहिए, सोर्स उसका क्या सही है। देखो, प्रोटीन पाउडर के अंदर और जो नेचुरल सोर्स है प्रोटीन के, उनके में दोनों में आखिर डिफरेंस क्या होता है, ये आज समझने की जरूरत है। देखो, नेचर ने जो प्रोटीन बनाया है या नेचर से जो हमें प्रोटीन मिलता है या कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स जो मिलते हैं या फैट मिलता है, इसको नेचुरली समझने की कोशिश करिए। केमिस्ट्री में यदि हम स्टडी करें तो CHO का फॉर्मूला होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मैक्सिमम जो कंपाउंड हैं वो CHO के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। अब जो नेचर में फूड का एक फॉर्मूला होता है, उसको यदि हम देखें तो एक चार चीजें कॉमनली आपको फूड के अंदर मिलेंगी। प्रोटीन मिलेगा आपको, कैल्शियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, फाइबर्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे और विटामिन्स मिलेंगी। मतलब कम या ज्यादा, और फैट मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जब आप कोई भी फूड देखते हैं, वो दाल देख लें या फ्रूट्स देख लें या वेजिटेबल्स देख लें, ऐसा नेचर ने आज तक कोई भी कंपोनेंट नहीं बनाया है कि जिसमें खाली प्रोटीन ही हो या खाली कैल्शियम ही हो या खाली आयरन ही हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ फूड हम लेते हैं। जब हम खाना भी खाते हैं, यदि आप चपाती भी खाते हो तो आप उसका कंपोजिशन देखिए, उसमें आपको B12 मिलेगा, आयरन मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, प्लस कार्ब्स मिलेगा, प्लस कम मात्रा में हो लेकिन फैट भी होगा और प्रोटीन भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारा शरीर है वो कॉम्बिनेशन और एक रेशियो वाले फूड खाने के लिए बनाया हुआ है। अब प्रोटीन पाउडर के साथ दिक्कत क्या है कि उसमें फाइबर या जो डाइजेस्ट करने वाले जो और चीजें हैं या फिर जो मिनरल्स हैं वो एक कंपैक्ट फॉर्म में नहीं होते, इसीलिए डाइजेशन में तकलीफ होती है। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि जो नेचर हमें देती है वो एक राइट प्रोपोर्शन है, एक राइट कॉम्बिनेशन है, एक राइट फाइबर रिच डाइजेस्टिव उसकी प्रॉपर्टीज है। इसीलिए नेचुरल जो सोर्सेज से आपको प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स और फैट, प्रोटीन ये सब मिलता है, उससे आपको साइड इफेक्ट नहीं होते, उससे आपको तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो पाउडर सिंथेटिक फॉर्म में मिलता है उसका कॉम्बिनेशन और डाइजेशन उस तरह का नहीं हो सकता, क्योंकि वो नेचुरल राइट प्रोपोर्शन में आपको नहीं मिलता। इसलिए ही मैं सदा सबको बोलता हूं कि प्रोटीन आप फूड से लीजिए, नेचुरल जो सोर्स है उनसे लीजिए, पाउडर मत लीजिए। तो आज मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि प्रोटीन का क्या एक राइट सोर्स है हमारे पास। तो आज हम बात करेंगे लोबिया के बारे में कि वो शरीर के लिए क्यों सुपर फूड है, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है और पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत ही डाइजेस्टेबल, स्टेबल, द गुड प्रोटीन इसके अंदर आपको मिलता है और इसके डाइजेशन में भी बहुत ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं होती है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूं और लास्ट 2 डिकेड का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूंगा। एक बेसिक बुनियादी बात यह है कि राइट फूड ऑन द राइट टाइम, सही खाना सही टाइम पर सही तरीके से चबा के एक समय पे एक चीज करना, प्रॉपर एक्सरसाइज करना, अच्छी नींद लेना और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीवन जीना, दैट इज ए फॉर्मूला टू बी हेल्दी एंड हैप्पी। और कोई दुनिया में फॉर्मूला नहीं है। तो ये बुनियादी बेसिक चीजें हैं, इनको आपको जरूर समझना चाहिए। लोबिया एक दाल ही है और ये एक अच्छे प्रोटीन के सोर्स के रूप में नेचर ने हमें दिया है। यदि हम इसका केमिकल कंपोजिशन समझें तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, फाइबर है, कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है और प्रोटीन है। और ये बहुत ही स्टेबल प्रोटीन है। लोग ये कहते हैं कि भाई यदि आपके पास लोबिया है, आपके पास चना है, आपके पास सोयाबीन है, तो आपको अंडा या मांस खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंडा और मांस वाले प्रोटीन से ज्यादा स्टेबल, ज्यादा अच्छा, इजीली डाइजेस्टेबल
कम प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला पॉकेट फ्रेंडली लोबिया आपके पास है तो आप लोबिया खाइए, दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। ये आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इसका डाइजेशन बहुत नेचुरल है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, वेट मैनेजमेंट में बहुत मदद करता है, ब्लड शुगर को सस्टेन रखता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा कार्ब्स या शुगर नहीं है। आपके ब्लड का शुगर का जो मतलब पीक परफॉर्मेंस टाइम है वो कम है, मतलब इमीडिएटली आपका शुगर सूट नहीं करेगा, ना बहुत ज्यादा होगा ना बहुत ज्यादा कम होगा। ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि द गुड सोर्स ऑफ द फाइबर एंड द एंटीऑक्सीडेंट्स। बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि गुड क्वालिटी प्रोटीन एंड कैल्शियम इसके अंदर होता है। मसल्स मास को और मसल्स इंडेक्स को नॉर्मलाइज करने में बढ़ाने में मदद करता है क्योंकि इससे हमें फाइबर मिलता है और प्रोटीन मिलता है और बेटर एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन है। इम्यूनिटी को सस्टेन करता है, इज अ गुड सोर्स फॉर इम्यूनिटी। और इसके साथ एक अच्छी बात यह है कि अंडा से, मांस से और दूसरे जो सोर्सेज हैं उससे ज्यादा इसका एब्जॉर्प्शन होता है आपकी बॉडी में। क्योंकि देखो खाते हम सब कुछ हैं लेकिन एब्जॉर्ब कितना हो रहा है ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो एब्जॉर्प्शन भी लोबिया का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, लेकिन इसको खाने का सही तरीका ये है कि थोड़ा सा स्ट्रांग है, हार्ड होता है, सॉफ्ट दालों में नहीं है ये। इसको रात को आप पानी में डालिए 8 से 10 घंटे और मॉर्निंग में जैसे आप दाल में कुक करते हैं उस तरीके से खाइए। बहुत सारे लोग इसको बॉइल्ड करके नमक डाल के स्नैक्स के रूप में या जैसे चना खाते हैं उस तरीके से भी खाते हैं, या इसके दूसरे भी फूड प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, लेकिन बहुत सॉलिड फॉर्म है और इसको आप दाल के रूप में, सब्जी के रूप में खाइए रेगुलरली। लेकिन मेक श्योर करिए कि 8 से 10 घंटे इसको पानी में रखा जाए, तो उससे फायदा ये होता है कि न्यूट्रलाइज हो जाता है, डाइजेशन इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और हार्डनेस पैदा नहीं करता है, कॉन्स्टिपेशन पैदा नहीं करता है। क्योंकि यदि आपने बगैर पानी में डाले इसको डायरेक्ट कंज्यूम किया, कुक किया, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, फिर आपको ज्यादा इसको पकाना पड़ेगा। तो बेटर है कि आपको रात को इसमें पानी में डाल लीजिए और सुबह इसको कुक कर लीजिए। दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ द प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर एंड नेचुरली डाइजेस्टिव है। इट्स अ गुड फॉर योर हेल्थ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।